हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडू टॉपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी इलाहाबाद का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों से निवेदन है कि अंत तक देखें, तभी आपको कुछ इस एनालिसिस समझ में आएगा। और हाँ, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी गुणा गणित करके एक अनुमान लगाया जा सकता है, जो हम एक अनुमान लगाए हैं। तो आइए जानते हैं कि 2019 में कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, 2019 में कट ऑफ क्या जा सकती है। ये सब जानने से पहले थोड़ा हम लोग 2015 का जिक्र कर लेते हैं। 2015 में इस जोन की क्या स्थिति थी, पर सीट कंपटीशन कितना था, कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, आइए जानते हैं विस्तार से। एनटीपीसी 2015 में जो टोटल जो सीटें थीं 18,252 सीट थी, 18,252 सीटें थी। लेकिन फिर इसे रिवाइज्ड वैकेंसी के तहत डिक्रीज करके 14,023 यानी 4,000 सीटें डिक्रीज कर दिया गया। और इस तरीक़ा से टोटल जो सीटें हुई 14,023 सीट हो गया। आइए आगे, इसकी तुलना में अगर 2019 में जो सीटें की बात कर ली जाए तो 2019 में जो सीटें थी 35,277 प्लस 73 इंक्रीज इन कोलकाता बोर्ड। अभी हाल ही में जो इंक्रीज हुआ है, तो इस तरीक़ा से जो टोटल सीटें 2019 में 35,350, जो पिछले वैकेंसी की तुलना में 2.5 गुना सीट ज़्यादा है। और ये भी एक कट ऑफ का इफेक्ट यानी कम होने का एक कारण है। आगे बात कर लेते हैं 2015 के वैकेंसी की इलाहाबाद जोन की। तो इलाहाबाद जोन में जो वैकेंसी टोटल जो सीटें थीं 2864 सीटें थीं, लेकिन फिर इसे रिवाइज वैकेंसी सीट के तहत 1971 सीट कर दिया गया, यानी 893 सीट डिक्रीज कर दिया गया। आगे जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे एनटीपीसी 2015 में इलाहाबाद जोन में 14,84,463 फॉर्म फिल हुए थे। अगर पर सीट कंपटीशन ओवरऑल देखा जाए तो 753 हो गया। अगर अटेंडेंस के आधार पर कंपटीशन अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि 50% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा, तो कंपटीशन पर सीट हो गया उस समय बेस्ड ऑन अटेंडेंस के आधार पर 384। आगे CBT 1 में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी 2015 में हुए थे तो 42,972। उस समय एडवर्टाइजमेंट के आधार पर 15 गुना लोगों को ही सेलेक्ट करना था, 15 गुना CBT 1 में सेलेक्ट करना था CBT 1 में। तो इस तरीक़ा से टोटल जो सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट 42,972। अगर पर कैंडिडेट CBT 1 कंपटीशन देखा जाए तो 17 कैंडिडेट में यानी 17 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को लेना था। आइए जान लेते हैं 2019 के बारे में अब। और हाँ, 2015 में जो कट ऑफ गया था इसकी जिक्र कर लेते हैं। तो 2015 में जो कट ऑफ गया था EUR का 77.49 गया था, OBC का 70.47 गया था, SC कैटेगरी का 62.85 गया था और ST कैटेगरी का 47.02 कट ऑफ गया था। अब बात करते हैं 2019 के इलाहाबाद जोन की 2019 के वैकेंसी की। तो 2019 में जो टोटल सीटें हैं वो 4,099 सीटें हैं, जो इसमें EUR की 1662, SC कैटेगरी की 596, SC कैटेगरी की 348 और OBC के 1,072 और EWS का 421 सीटें हैं। आइए, और अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात किया जाए इलाहाबाद जोन की, तो फॉर्म एक्सेप्टेड हुए 18,08,136, जिसमें EUR के 4,54,564 हैं। अगर पर सीट कंपटीशन EUR में देखा जाए तो 274 है। आगे पर सीट कंपटीशन अगर SC कैटेगरी में देखा जाए तो 650 है, ST कैटेगरी में पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 209 है। आगे OBC कैटेगरी में अगर पर सीट कंपटीशन आपको देखा जाए तो 744 है, सबसे ज़्यादा OBC कैटेगरी में कंपटीशन है। इसके बाद फिर SC कैटेगरी में और EUR में तो सभी आ जाते हैं। अगर EWS में अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ भी EWS में 181 है। और अन्य जोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा EWS में फॉर्म भरे गए हैं, तो सिकंदराबाद में ही फॉर्म भरे गए हैं। आगे 8,99,452 कैंडिडेट एग्जाम अटेंडेंट CBT 1 इन 18,08,136 लोगों में से 8,99,452 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो जिस तरीक़ा से कैंडिडेट का अटेंडेंस यहाँ पर हो गया तो 49% कैंडिडेट का अटेंडेंस हो गया। ये देखिए जो लास्ट फेज का है एग्ज़ाम, जिसमें 10,481 परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिसमें 40.41% यानी 40.41 सेवेंथ फेज में प्रतिशत जो था एग्ज़ाम अटेंडेंस था। तो आइए जानते हैं और आगे, अगर यहाँ पर कंपटीशन पर सीट ओवरऑल देखा जाए तो 219 पर सीट कंपटीशन हो गया, जो पिछले 2015 की तुलना में बहुत कम है। तो CBT 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट इन इलाहाबाद जोन में कितने लोगों को लेना है,
तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट में 20 टाइम्स दिया है, यानी 20 गुना लेना है। तो इस तरीक़ा से टोटल जो कैंडिडेट CBT 1 में सेलेक्ट होंगे, जो CBT 2 की परीक्षा देंगे, 81,980 कैंडिडेट, 81,980 कैंडिडेट है। अगर CBT 1 कंपटीशन पर कैंडिडेट अगर देखा जाए तो 11 कैंडिडेट पर कंपटीशन यहाँ पर इलाहाबाद जोन में, यानी 11 में से एक व्यक्ति को लेना है। CBT 1 में कंपटीशन है। सर्वे के आधार पर अगर ये बात किया जाए इलाहाबाद जोन में, सर्वे के आधार पर कितना लोगों के कितना मार्क्स आए हैं, तो 50 से 55 के बीच जो आए हैं वो 15% हैं, 55 से 60 के बीच 16% हैं, 60 से 65 के बीच 18% हैं, 65 से 70 के बीच 10% हैं और 70 से 75 के बीच 12% लोग हैं। और आगे तो देखिए दोस्त, पर कैंडिडेट CBT 1 कंपटीशन में 17 लोगों में से एक लोगों को लेना था 2015 NTPC में। और इस तरीक़ा से 2019 में देखा जाए तो देखिए 11 लोगों में से एक व्यक्ति को 2019 में चुनना है। तो इस तरीक़ा से कंपटीशन 2015 की तुलना में कुछ 2019 के वैकेंसी इलाहाबाद जोन में कुछ कम ही हैं। आइए जानते हैं आगे। 2015 में कंपटीशन पर सीट ओवरऑल जो है वो 753 कंपटीशन पर सीट ओवरऑल था। लेकिन 2019 में अगर कंपटीशन पर सीट ओवर, तो 2019 में पर सीट कंपटीशन ओवरऑल 219 कैंडिडेट, यानी 219 में से एक कैंडिडेट को लेना है। इस तरीक़ा से कंपटीशन इस जोन में पिछले साल की तुलना में कम ही है, तो कट ऑफ कुछ कम ही पिछले साल की तुलना में जाएंगी, ये तो निश्चित है। आइए जानते हैं कट ऑफ सेफ मार्क्स और रॉ मार्क्स कितना जा सकता है। तो रॉ मार्क्स कट ऑफ ऑल कैटेगरी सेफ मार्क्स, तो जो ई बार के बीच में 59 से 63 नंबर के बीच ला रहे हैं वो इस जोन में सेफ हैं। OBC में 58 से 61 के बीच जिसका रॉ मार्क्स आ रहा है वो भी बिल्कुल सेफ है, वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। SC कैटेगरी में जिनका 52 से 56 मार्क्स आ रहा है वो भी सेफ हैं। ST कैटेगरी में जिनका 42 से 45 नंबर के बीच आ रहा है वो भी सेफ हैं। और EWS में 50 से 54 जिनका आ रहा है वो भी सेफ अपने को सेफ मान सकते हैं। और CBT 2 का आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, जिनसे इससे 2 या 4 नंबर कम है वो भी निश्चिंत रहें, वो भी CBT 2 की तैयारी में लगे रहें। क्योंकि एग्ज़ाम का यहाँ पर 3 लेवल था, पहला कि ईजी शिफ्ट, फिर मॉडरेट शिफ्ट, फिर हार्ड शिफ्ट, इस पर भी तो निर्भर होगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग जिनका 2-4 नंबर इससे कम है तो वो भी आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अब जान लेते हैं कि इस जोन का कट ऑफ नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना रह सकता है। तो इस जोन का नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको EOR में 68 से 71 के बीच जाएगा, OBC में 66 से 69 के बीच जाएगा, SC कैटेगरी में 57 से 61 के बीच जाएगा, ST कैटेगरी में 45 से 50 के बीच जाएगा और EWS में 55 से 58 के बीच जाएगा। इतना जाएगा रॉ एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क्स जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जिनका इनके बीच रॉ मार्क्स आ रहा है, आप लोग CBT 2 की बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोग हमने बता ही दिया है, आप लोग देख चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले जोन के कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।